हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गूगल के नए कोर अपडेट के बारे में है जो गूगल ने जस्ट 5 मार्च को रोल आउट किया है कि जिसका भी स्पैमी कंटेंट है और कॉपीड कंटेंट है जो भी है, मतलब जो नए कोर अपडेट में आया है, बेसिकली उन्होंने डिस्कस किया है कि जितने भी स्पैमी कंटेंट थे, स्पैमी वेबसाइट्स थी, उन सभी वेबसाइट को डी रैंक करने की बात हुई है। उन सभी वेबसाइट को, उन सभी ब्लॉग्स को जो कॉपीड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, अनओरिजिनल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को डिलीट करने की, डी रैंक करने की बात हुई है कि अगर आपका कंटेंट अभी 5 मार्च से पहले दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या नंबर 1 पे भी रैंक कर रहा था, तो अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है जो अपडेट के हिसाब से है कि ये प्रॉब्लम है भाई, वो फिर पता नहीं कहाँ फेंकेगा वो, या फिर वो उसको हटा ही देगा। तो हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनकी रैंकिंग गिरी है वेबसाइट की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो कैसे लिखो, किस हिसाब से लिखो और कंटेंट का कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और बताता हूँ आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेसिकली गूगल कोर अपडेट का ही मैंने इनकी वेबसाइट से कॉपी करके सारा लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है खुद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। मैंने जब पढ़ा था इसको, तो वेब क्रिएटर के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इसके अंदर ही बताया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने 5 मार्च को लॉन्च करा, 5 मार्च से रोल आउट कर दिया कि प्रॉब्लम भाई जिसकी वेबसाइट में थी हम उसके लिए हमने ये बता दिया है। इसके बाद जिसके अभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, मान लो कि हाँ भाई मैंने तो कॉपी करके लिखा था बट फिर भी मेरा कंटेंट डी रैंक नहीं हुआ, तो भाई तैयार हो जाओ। ये कभी भी गूगल की नज़र पड़ी, क्रॉलर की नज़र पड़ी, सही से एनालाइज किया, वो डी रैंक कर देगा। वो प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट के अंदर तो वो ज़रूर हटाएगा ही हटाएगा। आज नहीं तो कल ज़रूर होगा ही। अभी जस्ट 5 मार्च को रोल आउट हुआ है तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो इतने ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं कि जो मार्च का कोर अपडेट आया इसमें यही है, द मार्च 2024 कोर अपडेट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर यूजुअल कोर अपडेट्स। हर साल नए नए कोर अपडेट्स आते हैं और पहले भी बहुत आए हैं जब से गूगल बना है। आई गेस 2011 से बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स आए हैं। जैसे आपने नाम सुना सुना होगा, पेंगुइन, पैंडा। इन सब के अंदर भी स्पैमी कंटेंट के बारे में, बैकलिंकिंग के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे कंटेंट्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है और जो पहले से ऐसे हो रहा था उस पर कैसे कैसे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं और कैसे लोगों के लिए हेल्पफुलनेस होगा कि जो कोर अपडेट आया है लोगों के लिए कैसे वो हेल्पफुल है, कि अगर वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो एकदम नीडी कंटेंट उसको मिले, और मिल रहा है तो ओरिजिनल मिले, ताकि वो कहीं नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ है वही आपको पढ़ रहे हो, यार ये कंटेंट तो देखा देखा सा लग रहा है, यूनिकनेस है ही नहीं। तो इन सब के ऊपर बातें हो रही हैं। ठीक है, जो नई स्पैम पॉलिसीज हैं इसके अंदर 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। टुडे वी आर अनाउंसिंग 3 न्यू स्पैम पॉलिसीज अगेंस्ट बैक प्रैक्टिसेस, जो कि वेबसाइट को ग्रो होते हुए देखते हैं बैड प्रैक्टिस के साथ, उसके ऊपर काम करने के लिए गूगल ने बोला है। जो नए चीज़ें हैं देखिए, जैसे क्या है, एक्सपायर डोमेन अब्यूज, स्केल्ड कंटेंट एंड साइट रेपुटेशन अब्यूज। 3 चीज़ें स्पैम पॉलिसीज के अंदर इन्होंने 3 चीज़ें निकाला है, एक्सपायर डोमेन अब्यूज, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज और साइट रेपुटेशन अब्यूज। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन की गई है। ठीक है, तो मैंने एक्सपायर डोमेन अब्यूज के अंदर ये चीज़ें हाईलाइट करी है। क्या कह रहा है, एक्सपायर डोमेन अब्यूज इज वेयर एन एक्सपायर डोमेन इज परचेज एंड रीपर्पज प्राइमरी to manipulate search ranking by hosting content that provide little to no value users। मान के चलो कि आपने एक डोमेन परचेज करा, एक्सपायर डोमेन है, आपने उसको परचेज कर लिया और वो उसकी डोमेन अथॉरिटी थी अच्छी खासी, 70-80 के आसपास थी, और आपने देखा उसको परचेज कर लिया और वो कंटेंट जो बना रहे थे, मान के चलो वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, बट आपने क्या करा, आपने उसको परचेज कर लिया और आप उसी निश को ना चूज करके आप दूसरे निश पे काम कर रहे हो। डोमेन अथॉरिटी अच्छी थी, आपको लगा कि फायदा हो जाएगा तो आप ऐसा काम करने लगे। ए नाम का कंटेंट था जिसके ऊपर ए नाम का कंटेंट बन रहा था, आपने कुछ और मैनिपुलेट करके बनाना शुरू कर दिया कि आपको भाई रैंकिंग मिलने लगेगी जस्ट बिकॉज की उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। तो ये एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज होता है, ये नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, कि आपने एक एक्सपायर्ड डोमेन परचेज करा और उसको कंटेंट, दूसरा कंटेंट डालने लगे, बेसिकली इसको कहते हैं कंटेंट मैनिपुलेशन। ये नहीं करना चाहिए, इसको भी साफ साफ मना कर दिया है कि भाई काम नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। This abusive practice is typically focused on creating large amount of unoriginal content that provide little to no value to users, no matter how it's created। अनओरिजिनल कंटेंट क्या होता है? अभी आपने कॉपी सुना होगा, प्लेगरिज्म सुना होगा। अनओरिजिनल, मान के चलो कि ए नाम की वेबसाइट है, वहां पर उसने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आई नो दैट डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत से लोगों की कॉमन होती है। डिजिटल मार्केटिंग वो होता है जिसके अंदर हम अपने इंटरनेट को यूज़ करके ऑनलाइन मार्केट करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें।
बट क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट, आप जो भी चीज़ें देखते हो, समझते हो, वो क्या होता है कि आपने कंटेंट वहाँ से कॉपी करा, उसको पैराफ्रेज कर दिया, आपने उसको पैराफ्रेज करके फिर अपने ब्लॉग के अंदर डाल दिया। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये नहीं करना चाहिए, ज़रा सा भी नहीं करना चाहिए। आप अपने मैनर में लिखो, जिससे अगर आपको अच्छे तरीके से रैंकिंग चाहिए, अच्छे तरीके से आप चाहते हो कि कंटेंट आगे तक चले, वो कभी भी डीलिस्ट ना हो, डी रैंक ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो आगे तक चलना चाहिए। तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लैंग्वेज में यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये है होता है अनओरिजिनल कंटेंट, कि आपने कॉपी करा, कॉपी करके उसको पैराफ्रेज कर दिया। भाई पैराफ्रेज कर दोगे तो उसके अंदर कीवर्ड की तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसने अपने हिसाब से कीवर्ड लगा रखे थे, आप पैराफ्रेज करोगे तो सारे कीवर्ड इधर उधर हो जाएंगे और कीवर्ड सिनोनिम में बदल जाएंगे, तो वो कंटेंट कैसे सही है? वो होता है अनओरिजिनल कंटेंट। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इसको भी साफ साफ बोला गया है कि अगर आप पैराफ्रेज करते हो और पैराफ्रेज करके कंटेंट डालते हो, वो नहीं रैंक करेगा। ये दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, जो गूगल ने बताया है कि आप एज अ एसईओ ऑप्टिमाइजर या ब्लॉगर जो भी है, आप काम करते हो, ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जो मेन चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है साइट रेपुटेशन अब्यूज। सच थर्ड पार्टी पेजेस इंक्लूड स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी पॉलिसीज। बेसिकली देखो क्या होता है इसके अंदर। लेट्स सपोज कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, आपकी मतलब वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, आप सब अच्छी तरह से चीज़ें लिखते हो और आप टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करते हो। आप अभी तक टॉपिकल अथॉरिटी पे काम कर रहे थे। बेसिकली टॉपिकल अथॉरिटी क्या होता है, मैं अपनी दूसरी वीडियो में ज़रूर इसको बताऊंगा। मैं धीरे धीरे चीज़ें कर रहा हूँ इसके बारे में। आप उसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके अंदर कैटेगराइज करा आपने, व्हाट इज एसईओ, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हो। गूगल को पता चलता है कि भाई इसकी जो वेबसाइट है ये अपने डोमेन पे टिका हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर कंटेंट लिखता है। सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से इंक्लूडेड है, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, मार्केटिंग सब कुछ। बट क्या होता है, आप एफिलिएट करते हो, आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालते हो और वो कंटेंट रिलेटेबल है नहीं, जरा सा भी रिलेटेबल नहीं है। यूजर को प्रॉब्लम हुई और गूगल का साफ साफ कहना है कि यूजर को प्रॉब्लम होगी, दैट मींस मैं उस पर एक्शन लूंगा, मेरे यूजर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप जब ऐसा कंटेंट डालोगे, किसी थर्ड पार्टी का काम करोगे और स्पॉन्सर्ड कंटेंट और एफिलिएट कंटेंट जो आप डाल रहे हो, वो कंटेंट कोई मतलब का नहीं है, काम का नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, वो उसको डिलीट कर देगा। तो इसके अंदर तीन चीजें जो बताई है, एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज और स्किल्ड कंटेंट और साइट रेपुटेशन अब्यूज, इन तीनों पे साफ साफ काम करने की बात करी गई है। जो गूगल का कोर अपडेट है 2023, इसके अंदर ये तीनों चीजों पे अगर आप सही से काम कर लोगे तो आपका ब्लॉग सही से रैंक करेगा। पहले से चल रहा था तो अच्छी बात है, चलना चाहिए। लोग ये भी कह रहे थे कि एआई आ गया, हमारी कंटेंट राइटिंग की जॉब खा जाएगा। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानता। डिजिटल मार्केटर, पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, और ये साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि एआई जॉब नहीं खाएगा कंटेंट राइटर की, जब तक आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से कंटेंट लिखोगे। एआई की हेल्प लो, हेल्प की बात हो रही है यहाँ पर, आप पूरा उस पर डिपेंडेंट हो गए नहीं चलेगा। आप हेल्प ले रहे हो, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपने टाइप करा चैट जीपीटी पे, टाइप करने के बाद आप उम्मीद करते हो कि आपको कंटेंट मिलेगा, वही कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं। आपने वहां से हेल्प ली, उसने आइडिया दिया, उसके हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखो, लैंग्वेज लिखने के बाद तब जाके ब्लॉग पे डालो। ये होता है असली तरीका। मैं चैट जीपीटी भी लिखूंगा कि व्हाट इज एसईओ, वो मेरे जैसे मतलब बहुत से हजारों लोग हैं जो एसईओ के बारे में सर्च कर रहे हैं। हजार कंटेंट तो जनरेट नहीं कर सकता, 5 7 10 तरीके की हो सकती है मैक्सिमम, वो करके देगा। अब वही लोग डाल रहे हैं, कैसे करेगा रहे? आप खुद सोचो। तो गूगल के नए अपडेट के साथ हम यहाँ पर इसको, मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना मेरे मतलब में। तो उसके अंदर यही है कि आप ऐसे कंटेंट एआई की हेल्प, प्रॉपर एआई की हेल्प ना लो और ऐसे ऐसे काम ना करो जिससे आपको परेशानी हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेसिकली गूगल कोर अपडेट का ये मैंने इनकी वेबसाइट से कॉपी करके सारा लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है खुद को पढ़ने के लिए।